मेरा नाम आस्था है और मैं पिछले 3 सालों से गुरुग्राम में अकेली रह रही हूँ। सुबह से लेकर शाम तक लैपटॉप की स्क्रीन पर झुकी रहती हूँ और रात को बस चुपचाप बिस्तर पर गिर जाती हूँ। हर दिन एक जैसा लगता है, काम, थकान और खामोशी। कुछ हफ्तों से पीठ में जोर का दर्द था, नीचे की तरफ, रीढ़ की हड्डी के पास। पहले तो लगा कि बस थकान होगी, पर फिर वो दर्द रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। शरीर से ज्यादा थकान दिल के अंदर थी। रात के 8:30 बजे थे। बाहर बारिश हो रही थी और मेरा रूम हीटर भी बंद पड़ा था। मैंने मोबाइल उठाया और गूगल पर टाइप किया, फीमेल होम मसाज इन गुरुग्राम, अर्जेंट। शायद मुझे बस दर्द से छुटकारा चाहिए था, या शायद किसी के हाथों की गर्मी, किसी के होने का एहसास। जो भी था, मैंने बिना ज्यादा सोचे एक नंबर पर कॉल कर दिया। फोन उठाने वाली लड़की की आवाज बहुत सॉफ्ट थी। मैम, 30 मिनट्स में आ जाऊंगी और नायल मैं ले आती हूँ। मैंने दरवाजा बंद किया, कमरे को हल्का सा साफ किया और एक पुराना चादर नीचे बिछा दिया। आईना देखकर लगा, आंखों के नीचे काले घेरे और बाल उलझे हुए हैं। तू कितनी अकेली लग रही है, आस्था, मन ने खुद से कहा। मैंने अपनी टी शर्ट उतारी नहीं, बस ऊपर तक चढ़ा दी। पीठ हवा में थी और दिल में थोड़ी घबराहट। क्या वाकई किसी अजनबी औरत को खुद को छूने देना ठीक होगा? शायद नहीं, पर उस रात मैंने हाँ कहा। 30 मिनट बाद दरवाजे पर एक नर्म सी दस्तक हुई। मैंने धीमे से दरवाजा खोला। सामने खड़ी थी वो। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा सुकून था और चेहरे पर एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो मैंने अब तक किसी औरत में नहीं देखा था। बाल गीले थे, शायद बारिश में भीग गई थी। हाथ में छोटा सा बैग था और आंखों में थोड़ी शरारत। उसने मुस्कुराकर कहा, हाय, आई एम रीवा। आपने मसाज के लिए कॉल किया था ना? मैंने धीरे से सर हिला दिया और उसे अंदर आने दिया। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी और बाहर बारिश अब भी गिर रही थी। उसने जूते उतारे और सीधे चादर की तरफ बढ़ी। बैग से उसने 2 बोतलें निकाली, एक तेल की और एक छोटी स्प्रे की। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, मैं सिर्फ पेन दूर नहीं करती, स्ट्रेस भी साफ कर देती हूँ, पूरे बॉडी से। उसकी ये बात सुनकर मैं थोड़ी हंसी, पर अंदर कहीं एक झुरझुरी सी दौड़ गई। मैंने अपनी टी शर्ट फिर से ऊपर तक चढ़ा दी और पेट के बल लेट गई। पीठ पर हल्की हल्की गर्माहट महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने बहुत ध्यान से, बहुत अपनापन लेकर स्पर्श किया हो। सांसें थोड़ी गहरी हो गई थी, जैसे कोई पुरानी थकान उतर रही हो। कुछ ही पलों में उसकी उंगलियां मेरी रीढ़ की हड्डी के पास से धीरे धीरे गुजरने लगी, गरम तेल के साथ, बड़े सधे हुए अंदाज में। पहले एक हल्की सी सिहरन हुई, फिर जैसे मन को कोई राहत मिलने लगी। उसके स्पर्श में न कोई जल्दबाजी थी, न कोई संकोच, बस एक स्थिरता, एक भरोसा। हर बार जब वो छूता, ऐसा लगता जैसे शरीर कुछ कहने लगा हो और मन सुन रहा हो। वो धीरे धीरे मेरी कमर के पास तक पहुंचा और मैंने अनजाने में तकिए को कस के पकड़ लिया। तभी उसके शब्द कानों में पड़े, रिलैक्स, मैं हूं ना, बस खुद को थोड़ा सा आजाद कर दो। उसकी आवाज में अपनापन था, कोई आदेश नहीं, कोई हुक्म नहीं, बस एक भाव कि अब सब कुछ ठीक है। मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन जो महसूस हो रहा था वो किसी दृश्य से कम नहीं था। उस रात कोई मुझे सिर्फ स्पर्श नहीं कर रहा था, मुझे महसूस कर रहा था। और शायद पहली बार मैं खुद को किसी और की उपस्थिति में पूरी तरह से स्वीकार कर रही थी, बिना किसी डर या सवाल के। रीवा के हाथ जैसे किसी स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे थे, हर मूवमेंट सोचा समझा, पर फिर भी सहज। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता था कि मुझे कहाँ सुकून चाहिए। उसने जब मेरी लोअर बैक पर हल्का दबाव डाला, तो ऐसा लगा जैसे किसी बंद रास्ते को खोल दिया गया हो। कोई पुराना थका हुआ हिस्सा सांस लेने लगा हो। बॉडी अपने इमोशंस को फील करती है। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, और तुम्हारी बॉडी काफी ईमानदार है। मैं चुप थी, लेकिन भीतर जैसे कोई संवाद चल रहा था। फिर जब उसने अपने हाथ मेरी साइड्स की ओर खिसकाए, तो मैं हल्के से कांप गई। रीवा, वो रुकी नहीं, बस कान के पास बोली, कहने दो ना, कभी कभी चुप रहना सबसे ज्यादा कहता है। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और पहली बार कोई निर्णय मैंने लिया, पूरी तरह से अपने मन से। उसने सिर्फ इतना कहा,
अब तुम मेरी क्लाइंट नहीं रही। उसका ये कहना किसी गूंज की तरह मेरे भीतर तक उतर गया। उस वक्त ऐसा लगा कि मैं सिर्फ एक स्पर्श में नहीं, एक रिश्ते की शुरुआत में पिघल रही हूँ, बिना किसी शर्त के, बिना किसी परिभाषा के। कुछ ही पलों में उसकी उंगलियां मेरी रीढ़ की हड्डी के पास से धीरे धीरे गुजरने लगी। पहली बार किसी ने मुझे सिर्फ बॉडी की तरह नहीं छुआ। उसने मुझे ऐसे टटोला जैसे मैं कोई राज हूं, जिसे वो धीरे धीरे खोलना चाहती है, और मैं चाहती हूं कि वो खोले पूरी तरह। कमरे की रोशनी अब और धीमी लग रही थी, या शायद मेरी आंखें अब किसी और दुनिया में उतर चुकी थी। रीवा अब मेरे बिल्कुल करीब बैठी थी, मेरी पीठ की बजाय अब मेरी साइड को धीरे धीरे सहला रही थी, जैसे हर उस जगह को छू रही हो जहां कोई अरसे से रुका नहीं। उसकी सांसें अब सिर्फ गर्म नहीं थीं, उनमें कुछ और था, एक एहसास, एक इरादा और एक वादा जो शब्दों में नहीं था पर हर टच में महसूस हो रहा था। उसने धीरे से मुझे उठाया। अब मैं उसके सामने बैठी थी, मेरी टी शर्ट आधी ऊपर, बाल बिखरे हुए, और दिल की धड़कनें जैसे खुद से लड़ रही थी। उसने मेरी आंखों में देखा और धीरे से मेरी ठोड़ी थाम ली। बोली, मैं ये नहीं पूछूंगी कि क्या मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारे चेहरे ने ऑलरेडी जवाब दे दिया है। मैं कुछ बोलना चाहती थी पर जुबान हलक में अटक गई थी। फिर उसने मेरा हाथ अपने सीने पर रखा। उसका दिल भी उतनी ही तेज धड़क रहा था जितना मेरा। उस पल में वो मसाज गर्ल नहीं रही, वो मेरी कोई अधूरी कहानी बन गई थी जो अचानक से सामने खड़ी थी। उसने पीछे से मुझे बाहों में भर लिया और मेरा सर अपने कंधे पर रख लिया। मेरी पीठ पर उसकी उंगलियां गोल घूम रही थीं, जैसे हर घाव को भर रही हो। तुझे कोई कैसे टच करता था? उसने पूछा। मैंने कुछ सेकंड सोचा और फिर धीमे से कहा, जैसे समझना जरूरी नहीं होता, सिर्फ छूना काफी होता है। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैं दोनों करना चाहती हूँ, छू भी और समझ भी। फिर उसने मेरी गर्दन पर हल्के से होंठ रखे, न ज्यादा पास न ज्यादा दूर, बस इतना कि सांसें कांप जाएं और आत्मा थम जाए। उस स्पर्श में कुछ भी वल्गर नहीं था, सब कुछ पोएट्री की तरह था। मेरी आंखें बंद थीं, लेकिन मेरा मन पहली बार खुला हुआ था। मेरे हाथ अब उसके पीठ पर घूम रहे थे और हम दोनों जैसे एक दूसरे को किसी पुराने जन्म की तरह महसूस कर रहे थे। ये कोई रिश्ता नहीं था, कोई वासना नहीं थी, ये बस एक पल था जो सदियों जितना लंबा लग रहा था। उस पल मैंने सिर्फ राहत नहीं पाई, मैंने खुद को उसके सीने पर रख दिया, और उस रफ्तार से जैसे मैं उस तक पहुंचना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो मुझे खोजे, पूरा, धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के। मैं अब उसकी बाहों में थी और कमरे की हवा कुछ अलग सी लग रही थी, जैसे कोई दरवाजा जो सालों से बंद था आज खुला हो। रीवा अब भी चुपचाप मेरी पीठ को हल्के से सहला रही थी, जैसे वो जानती हो कि अभी कुछ भी कहना जरूरी नहीं। कमरे में कोई संगीत नहीं बज रहा था, पर मेरे अंदर कोई मीठी धुन चल रही थी, धीरे, गहराई से। मैंने आंखें खोली और उसकी आंखों में देखा। वहां कोई हसरत नहीं थी, कोई भूख नहीं, सिर्फ अपनापन था। मैंने धीमे से पूछा, तुम रोज ऐसे ही टच करती हो? उसने बिना पलकें झपकाए जवाब दिया, नहीं, रोज कोई ऐसी होती भी नहीं। ये सुनकर दिल जैसे कुछ सेकंड रुक गया। पहली बार किसी के टच में मुझे अपना अक्स दिखा। मैंने उसके हाथ थाम लिए और कहा, आज जो मिला वो सिर्फ मसाज नहीं था, कुछ और था जो शब्दों में नहीं है। उसने बस हल्का सा सिर हिलाया, जैसे सब समझ रही हो। फिर चुपचाप खड़ी हुई, अपने हाथों से मेरा चादर ठीक किया, तेल की बोतलें समेटी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। पर जाते जाते रुकी और मुड़कर कहा, मैं वापस बुला लेना जब दर्द सिर्फ पीठ में ना हो। वो मुस्कुरा रही थी, पर उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं, जैसे किसी अधूरी किताब का आखिरी पन्ना जो जानबूझकर खाली छोड़ा गया हो। दरवाजा बंद होने की आवाज आई और मैं वहीं पलंग पर बैठी रही। मेरी उंगलियां अब भी गर्म थीं और दिल धड़क रहा था, लेकिन किसी डर से नहीं, किसी नई शुरुआत से। मैंने खुद से कहा, मैं फिर कभी अकेले नहीं सोई उस रात के बाद। उस रात जब उसने मुझे छुआ था, मैंने पहली बार सिर्फ अपनी थकान नहीं उतारी थी,
मैंने अपने अंदर छुपी तन्हाई भी उतार दी थी और आज भी जब पीठ में दर्द होता है मैं बस उसकी वो आवाज याद करती हूँ। मैं वापस बुला लेना जब दर्द सिर्फ पीठ में ना हो। तुमने कभी किसी अजनबी को इतना अपना महसूस किया है कि वो छूकर भी अधूरा छोड़ जाए? अगर हाँ तो कमेंट करो। मसाज वाली याद है। और हाँ, ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, बस एक रात रुकी है। अगली बार जब वो लौटेगी तो सिर्फ तेल नहीं लाएगी, शायद मेरा दिल भी ले जाएगी।